हालेलुया। आज की शाम आप सबका स्वागत है। प्रभु के अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा और उसकी दया की धन्यवाद करते हैं। और आइए हम उस खूबसूरत गीत को सुने जो हमारे विश्वास को बढ़ाता, मजबूत करता है। और उस गीत के द्वारा आज की शाम हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। हालेलुया। रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। देश में रहे न्याय का राज, एक हो जाए हम सब आज। सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार। सच को पहचान, जीवन बड़ा है जान, प्यार बंदगी, प्यार जिंदगी। यीशु ने हमको यही सिखाया, यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं,
उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए और इस सुंदर गीत को उन्होंने गाया प्रभु की महिमा में। प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवकाई को प्रभु आशीषित करें। और आज की शाम मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं तो मेरे साथ निकाल लें यशायाह नबी की किताब और उसका 41वां अध्याय और उसका 13 पद। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 और वर्स 13, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you, I will help you। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं उसके वचन की इस सामर्थ्य प्रतिज्ञा के लिए, जो जीवन के विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लोगों के लिए एक आश्वासन, एक मजबूत वचन बनकर आता है। और आज की शाम हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। और मैं स्मरण करना चाहता हूं इस समय भोपाल डायसिस के चर्च, ग्रेस चर्च देवास को, कि आज ग्रेस चर्च सीएनआई देवास अपने 92nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है। और पूरे ग्रेस चर्च देवास को, एक एक सदस्य को, तमाम प्रिय बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को और उस कलीसिया के एक एक परिवार को मेरी ओर से और डायसिस ऑफ भोपाल की ओर से ग्रेस चर्च सीएनआई देवास को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 92वें वर्षगांठ के लिए। और प्रभु आप सबको अपनी महान आशीष प्रदान करें। प्रभु का अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया और उसके आशीष रूपी हाथ हमेशा ग्रेस चर्च देवास के सारे मेंबर्स के ऊपर बना रहे। प्रभु की आशीष उस चर्च के ऊपर हमेशा बनी रहे और वो कलीसिया प्रभु के उस महान उद्देश्य को अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा इस संसार में पूरा कर सके। सो एक बार फिर से पूरे ग्रेस चर्च देवास के परिवार को प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे प्रियो, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो ने मुझे अंदर तक विचलित किया। एक 9-10 साल का लड़का जो इस महामारी से पीड़ित है, दिखाया गया है कि कैसे मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम उसे एम्बुलेंस में बिठाकर लेकर गई। और जब वो लेकर जा रहे थे, देख रहा था कि कैसे उसके पिता, उसकी माता का हाथ उस बच्चे से अलग हो रहा था और वो रो रहा था कि कोई तो उसके हाथ को थाम ले, कोई तो उसके हाथ को पकड़ ले, कोई तो उस विपरीत परिस्थिति में उसके साथ रहे। और जब मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम उस बच्चे को लेकर जा रही थी, उसके चेहरे पर आंसू थे, निराशा के भाव थे और उस एम्बुलेंस में सिर्फ वो अकेला था और उसकी माता पिता करहा रहे थे, रो रहे थे और उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया। और मेरे प्रिय, ये तस्वीर उस बच्चे की अपने आप में बहुत विचलित करने वाली कि जीवन की ऐसी विपरीत परिस्थिति में कौन है जो हमारे हाथ को थामेगा, कौन है जो ये कहेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने हाथ से संभाले रहूंगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन
मेरे और आपके लिए आज की शाम नबी यशायाह की पुस्तक से उसका 41वां अध्याय और उसके 13 पद, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहता हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और मेरे प्रियो, जब मैं इस पद को पढ़ रहा था, मेरे आंखों के सामने उस छोटे बच्चे की तस्वीर, उसकी पिक्चर दिखाई दे रही थी कि कैसे उसकी माता उसके पिता का हाथ वो थाम कर रखना चाहता है, पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन उसके मदर फादर को इजाजत नहीं है कि वो उस बच्चे के साथ, अपने जन्माए के साथ, अपने दिल के टुकड़े के साथ, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इस महामारी में, चूंकि वो पॉजिटिव निकला है, इस महामारी में उसकी माता पिता उसके साथ रह सके, उसे अकेला ही रहना है। पता नहीं वो बच्चा वापस इस महामारी से उबर कर आएगा कि नहीं, पता नहीं वो माता पिता अपने बच्चे का मुंह फिर से देख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं वो उस बीमारी से उबर पाएगा कि नहीं। यदि उबर पाया तो ठीक, वरना शायद वो माता पिता अपने उस 10 साल के बच्चे के चेहरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। शायद यदि नहीं उबर पाया तो उसकी डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, ऐसे समय परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक भरोसे को लेकर आता है। एक विश्वास को लेकर आता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन भयानक दिनों में परमेश्वर के वचन में अपने आप को कवर कर लें। आज हमारा पैसा, हमारी ताकत, हमारा बल, हमारे अधिकार, जो कुछ हमारे पास है, कोई नहीं बचा सकता हमको। सिर्फ और सिर्फ ये खुदा का वचन मुझे और आपको सेव कर सकता है, क्योंकि उसका वायदा है मेरे प्रियो, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा हेवनली फादर हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, मेरे प्रियो, बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ता है, लेकिन जब पिता अपने बच्चे को थामता है तो वो उसकी नहीं उंगली नहीं, उसका हाथ थामता है। और जब उसके पिता के हाथ में एक बच्चे का हाथ है, यदि एक पिता ने अपने बच्चे के हाथ को थाम रखा है, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उसे अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकती है। और यहां पर मेरे प्रियो, किसी इंसान का हाथ नहीं है, स्वयं इस सृष्टि का क्रिएटर, इस सृष्टि का निर्माता, इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को रूप और रंग देने वाला, इस कायनात को बनाने वाला, इस मानव जाति को रचने वाला परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि मैं सेनाओं का यहोवा, मैं तेरा पिता, मैं तेरा परमेश्वर, तुझसे वायदा करता हूं कि तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझसे कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। In times of fear and crisis, we need hands that we could hold on. हमें ऐसे हाथों की आवश्यकता है
जो इस क्राइसिस के समय हमारे जीवन को, हमारे हाथों को थाम कर रखे, जो हमारे जीवन को, हमारे हाथों को थाम कर रखे। मेरे प्रियो, इस संकट में, इस भय में, इस महामारी में, जीवन के इन विपरीत परिस्थितियों में हमें आवश्यकता है, हम चाहते हैं, संसार के लोगों को आवश्यकता है, संसार के लोग चाहते, मेरे प्रियो, कि कोई तो हो जो उनका हाथ थाम ले, कोई तो हो जो उनसे कहे मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई तो हो जो ये कहे मत डर, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, संसार की वर्तमान परिस्थिति, किसने सोचा था कि वर्ष 2020 का उगता सूरज इस संसार के लिए एक बड़ी कठिनाई को, एक बड़ी महामारी को लेकर आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट का जो 3rd नंबर का वर्ड है, जिसे सी कहते हैं, 2020 में ये वर्ड सी जो इंग्लिश अल्फाबेट का, मेरे प्रियो, ये सबके लिए एक संकट को, एक नए संकट को लेकर आया, जो लोगों की लाइफ को, लोगों के जीवन को खत्म कर देना चाहता है, पूरी मानव जाति को बर्बाद कर देना चाहता, परेशान कर देना चाहता है। आज सी फॉर क्राइसिस एवरीवेयर, सी फॉर क्लैमिटीज एवरीवेयर, सी फॉर कोरोना है, सी फॉर कम्युनिटी क्वारंटाइन है, मेरे प्रियो, सी फॉर कन्फर्मेट है, सी फॉर कंटेमिनेंट है, कंटेमिनेशन है, सी फॉर कर्फ्यू है, बहुत सारे वर्ड है सी से। सी फॉर सिमेट्री है, अमेरिका में सारी सिमेट्री स्कूल हो गई है, स्पेशली न्यूयॉर्क में। शहर के बाहर लोगों को बल्क में दफनाया जा रहा है, नहीं मालूम किसका परिजन कहां पर दफनाया गया है। व्यापार खत्म हो रहा है, कमोडिटीज खत्म हो रही है, कमर्शियल लॉकडाउन है, मेरे प्रियो, कंपनीज क्लोज हो रही है, हर एक जगह चेक पॉइंट्स बन गए हैं, चर्चेस आर क्लोज हैं, और बिलीवर्स की लाइफ में भी कोल्डनेस ऑफ द बिलीवर्स फेथ, ठंडापन विश्वासियों के जीवन में आ रहा है, क्योंकि सी फॉर कोविड-19 ने दुनिया के ऊपर कहर ढाया है। लेकिन एक पॉसिबल ड्रग्स भी है, मेरे प्रियो, जिसका नाम है क्लोरोक्वीन। यह भी सी वर्ड से प्रारंभ होती है, और जिस शहर से मैं बिलोंग करता, रतलाम से, मुझे गर्व है कि वहीं पर एक फैक्ट्री में इस क्लोरोक्वीन दवाई का प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। कोरोना केम फ्रॉम चाइना, चाइना भी सी फॉर चाइना। कंट्रीज आर, मेरे प्रियो, कंट्रीज आर कवर्ड विथ फियर्स एंड एंजाइटीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेनी आर आस्किंग, बहुत सारे अनगिनत लोग ये कह रहे हैं कि हम कहां और किसके पास जाएं अपनी सुरक्षा के लिए। कौन हमें नई आशा देगा, कौन हमें नई सुरक्षा देगा, कौन हमें सुरक्षा का भरोसा देगा, कौन हमसे हमारी जिंदगी की सुरक्षा का वायदा करता है, कौन हमें इन सारी बातों से और विशेष करके इस भयानक महामारी से बाहर निकालेगा। मैं किसके ऊपर निर्भर रहूं, मैं किसके ऊपर विश्वास करूं, मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, कौन मुझे इस महामारी से, इस प्रकोप से बचा कर रखेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि वास्तविक छुटकारा यदि किसी के पास है, आप देखिए दुनिया के तमाम
विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी सेनाएं, जितने उनके पास हथियार है, वो सारे हथियार, सारी सेनाएं सब इस महामारी से निपटने के लिए बोले साबित हो रहे हैं। और ऐसे समय लोग किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें? दुनिया की सरकारों पर, दुनिया के तमाम लोगों पर, दुनिया के हथियारों पर, दुनिया की आर्मी पर, दुनिया के लीडर्स पर, दुनिया के नेताओं पर, लोगों पर, किसकी बात पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें? क्योंकि मेरे प्रियो, मानवीय दृष्टिकोण से मैं और आप सब जानते हैं कि सबकी एक सीमा है, सबकी एक सीमा है। उस सीमा से परे कोई कुछ भी मेरे और आपके लिए, उस मानव जाति के लिए नहीं कर सकता है। दुनिया की सरकारें, दुनिया के डॉक्टर्स, दुनिया की मेडिकल टीम, दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, दिन और रात प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दुनिया के लोगों को इस महामारी से उबार दिया जाए, कैसे एंटीडोट तैयार किया जाए। लगे हुए हैं सब लोग, लेकिन वी डोंट नो कि कब तक उन्हें सफलता मिलेगी। सबकी एक सीमा है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा ने यह कहा है। होल्ड ऑन गॉड अलोन, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर थाम सकता है। डोंट पुट योर ट्रस्ट ऑन पावर और पीपल और एनीथिंग एल्स, बट ओनली गॉड। क्योंकि वो कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। भजन संहिता 118 और उसके 8 और 9 पद में मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की शरण लेना, परमेश्वर की शरण लेना, अपने स्वर्गीय पिता की शरण लेना, मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज की इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि हमारी अमीरी, हमारा धन, हमारा अधिकार, हमारे पास जो पैसा है, और बहुत सारे लोग आज अपने धन पर, अपनी अमीरी पर, अपने अधिकार पर, अपने पैसे पर भरोसा करते हैं। पर दुख की बात यह है, और दुख के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि ये सारी बातें आज एक व्यक्ति को उसकी जिंदगी के अंदर सुरक्षा नहीं दे सकती है। आज जीवन की यही सच्चाई है मेरे प्रियो, कि जीवन की विपरीत परिस्थिति में हमारा धन, हमारा पैसा, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा अधिकार, शायद जो कुछ हमारे पास है, प्रश्न है कि क्या वो हमें बचा सकता है? प्रश्न है कि क्या वो हमें बचा सकता है? मेरे प्रियो, सिर्फ एक ही है जो हमारी जिंदगी को बचा सकता है। सिर्फ एक ही है जो हमारी जिंदगी को सेव करके रख सकता है। इस कोरोना से, इस कोविड से, इस क्राइसिस से, इस क्लैमिटी से, और इन तमाम वर्ड जो सी से आरंभ होते हैं, एक है जो इन सब के ऊपर ओवरकम है, वो है क्राइस्ट। सी फॉर क्राइस्ट, जो मेरा और आपका प्रभु है, जो रिजरेक्टेड लॉर्ड है, जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है। भजनकार कहता है भजन संहिता 23:4 में कि चाहे मैं घोर
में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो क्राइस्ट जिसने मौत के बंधनों को तोड़ दिया, वो क्राइस्ट जिसने उस क्रूस के ऊपर सारी बीमारियों को हराया, वो क्राइस्ट जिसने सारी शैतानी ताकतों को अपने बलिदान के द्वारा और अपने जी उठने के द्वारा नाश कर दिया। मेरे प्रियो, सिर्फ वो क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे वायदा करता है कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी तुझे हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, वो कहता है क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। मेरे प्रियो, आज हम उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, जहां पर महामारियों का प्रकोप है, हम चले जा रहे हैं। हम अपने घरों के अंदर बंद हैं, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु कहता है कि ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरी कलीसिया, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी क्राइसिस से, किसी भी कोरोना से, किसी भी कोविड से, किसी भी क्लाइमेटी से, किसी भी क्वारंटाइन से तुम्हें चिंतित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सब के ऊपर मैं तुम्हारा प्रभु क्राइस्ट हूं, जो तुम्हारे लिए रिजरेक्टेड हुआ हूं, जो तुम्हारे लिए पुनरुत्थित हुआ हूं। मेरे प्रियो, हमारे लिए खुदा को धन्यवाद देने का समय है, जो कहता है यशायाह 41:13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, इस वचन को अपनी जिंदगी का हथियार बना ले, इस वचन से अपने आप को कवर कर ले, जो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे हाथों को थाम लूंगा और मैं तुझे लिए चलूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहरों के लिए, तमाम मानव जाति के लिए जो इस वायरस से पीड़ित है। खुदावंद, आज की शाम तेरी उपस्थिति में है प्रभु, तेरी पवित्र उपस्थिति में हम बैठे हैं खुदा, अपनी आंखों को तेरी ओर लगाए हुए हैं, अपने हाथों को तेरी हुजूरी में उठाते हैं खुदा, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु, आप ही हैं जो हमारे हाथों को थामते हैं। अरे इस दुनिया में कोई नहीं कहता प्रभु कि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप वायदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे प्रेमी पिता हैं। आप कहते मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, मत भयभीत हो, मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। ओ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा,
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता, धन्यवाद आपके वायदों के लिए प्रभु। अपने लोगों को अपने वचन की सामत में, अपने पवित्र वायदों में कवर कर ले खुदा। ओ मेरे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। वो तमाम लोग जो इस भयानक वायरस से संक्रमित है, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई उनके जीवन के ऊपर उतरने पाए। प्रभु अपने शिफा भरे हाथों से उनको छू ले प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें छू ले खुदा। चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे। इस मानव जाति को शांति दे। यीशु के नाम से ये महामारी रुकने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये महामारी थमने पाए। क्राइस्ट के नाम से ये महामारी थमने पाए। प्रभु अपने शहरों के लिए, जिन भी शहरों में हम रहते हैं, हम उन शहरों को नाम बनाम तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ में कवर करते हैं। प्रभु आप हमारे शहरों की सुरक्षा करें। तमाम डॉक्टर्स, सारे तमाम नर्सेस, तमाम मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, पुलिस और प्रशासन जो प्रभु रात और दिन लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, प्रभु आप सबकी सुरक्षा करें खुदा, सबकी सुरक्षा करें, सबको संभाले, हर एक के परिवारों को संभाले। प्रभु जी आप अनुग्रह करें कि लोग इस लॉकडाउन का जो आदेश निकला है इसे माने और अपने घरों में रहे। प्रभु अनुग्रह करें। हमारे देश की सरकार को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को आप आशीष दे प्रभु। दुनिया के तमाम राष्ट्रों को आप शांति दे, आप आशीष दें। और वो तमाम राष्ट्र, अमेरिका, स्पेन, इटली, चाइना और तमाम दूसरे राष्ट्र जहां पर बहुत ज्यादा मरीज और संक्रमण है, प्रभु जी खुदावंद आप दया करें प्रभु। ऐसे तमाम राष्ट्रों पर दया करें, सबको अपनी शांति दे और चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रार्थना में है, यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ में उनकी जिंदगी को हम कवर करते हैं। प्रभु जी तेरी सुरक्षा के बारे में लेकर आते हैं प्रभु। हर एक को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारे हृदय विचारों की रक्षा करे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम में से हर एक के ऊपर, हमारे देश के ऊपर और संपूर्ण मानव जाति के ऊपर हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु के वचन में बने रहिए, अपने घरों में रहिए,